सर एनडीएमसी का जो बजट आया है इसमें क्या खासियत है, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हो पाया और कितना एक्सपेक्टेड रहा है? देखिए, एनडीएमसी जहाँ तक इस साल बजट की बात है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमारा जो प्रोजेक्शन है वो 583.29 करोड़ का है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर 23-24 अगेंस्ट 178.95 करोड़। और जहाँ तक बजट की बात है कि कम्प्लीटली ज़ीरो टैक्स वाला बजट है और हमने कोई बजट में टैक्स किसी भी आम नागरिक के ऊपर नहीं लगाया है। दूसरा, किस तरीके से ये बजट पीपल फ्रेंडली बने इसकी कोशिश हमने की है। दूसरा, ये बजट इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि मेडिसिन एंड टेस्ट फॉर ऑल ये पहली बार एनडीएमसी में होगा कि अब सभी को मेडिसिन एनडीएमसी हॉस्पिटल्स में मिलेगी। जो पहले केवल कर्मचारियों को मिलती थी, अब एनडीएमसी हॉस्पिटल में जो भी आएगा उसको मेडिसिन भी मिलेगी और टेस्ट जो उनके ब्लड टेस्ट जो रूटीन टेस्ट हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार होंगे। दूसरा, इस बार बजट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरीके से बढ़े, प्रदूषण हम किस तरीके से समाप्त करें, उसके लिए 7 स्मॉग गन हम हाई राइज बिल्डिंग्स पे लगा रहे हैं और जो नोमेंट्स लैंड है उनको हम ग्रीन पैचेस से कवर कर रहे हैं, लैंडस्केपिंग उसकी बढ़ा रहे हैं। दूसरा, हर घर को जल मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री की जो योजना है वो क्लस्टर एरिया में हम लेकर के जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो हनुमान मंदिर परिसर है और जो हमारे और भी परिसर हैं, तो स्टार्ट हनुमान मंदिर से किए, इस परिसर को हम बहुत शानदार आगे बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस बार G20 समिट भी दिल्ली के अंदर है और हम लोग होस्ट हैं एनडीएमसी, उसमें एक महत्वपूर्ण भाग ले रहा है। तो उसमें एक तो हमको जो ढांचागत चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। हमारे रोड्स हैं, हमारे सेंट्रल वर्ड्स हैं, हमारे फुटपाथ हैं, हमारे साइनेजेस हैं, हमारे चौराहे हैं, उन पर हम उनको सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम तरह की एक्टिविटीज़, फेस्टिवल भी इसमें हम करने जा रहे हैं। हमारा एक फूड फेस्टिवल होगा और पहली बार नीदरलैंड से जो हम ट्यूलिप लगाते हैं, गार्डन फेस्टिवल तो होगा ही, इसके साथ साथ पहली बार ट्यूलिप फेस्टिवल एनडीएमसी में होगा, जो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण होगा। पूरा हॉलैंड, पूरा नीदरलैंड आपको एनडीएमसी में दिखाई देगा। इसके साथ ही जो कल्चरल प्रोग्राम है, जो एक हमारी पहचान है अपनी संस्कृति की, वो प्रोग्राम भी आपको दिखाई देंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर एक शानदार और इस नई दिल्ली नगर पालिका को विकसित करने वाला, आम लोगों की, जनता की समस्याओं को ध्यान में रखने वाला, और इसके साथ ही जो 100 साल पुरानी हमारी सीवरेज और वाटर की लाइन है, इनके ऑगमेंटेशन के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। और सबसे ज़्यादा कि जो हमको प्रधानमंत्री का पुरस्कार गुड गवर्नेंस के लिए मिला है, ये भी एनडीएमसी के लिए, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो योजनाएं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने दी हैं, उनको हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं। इसके साथ ही जो कोविड मैनेजमेंट है, जो जिस तरीके से आज पूरे विश्व में एक कोविड दोबारा से दस्तक दे रहा है, इसकी तैयारी भी एनडीएमसी ने पूरी तरीके से की है। हमने अपने सारे सिस्टम्स को दुरुस्त किया है, वो चाहे हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, चाहे हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड है, चाहे हमारे मेडिसिन का स्टॉक है, चाहे हम पीपी किट की बात करें, चाहे हम मास्क की बात करें, ये सारी की सारी जो सावधानियां हैं वो एनडीएमसी में हम कर रहे हैं। सर, आपने जब आसियान का समिट हुआ था तो आपने आसियान पार्क बनाया, इस बार आप सिर्फ फ्लावर फेस्टिवल कर रहे हैं, क्या आप G20 पार्क? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस बार हम चाणक्यपुरी में G20 पार्क भी बनाने जा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है सर, आपने पर्सनली इस पे बहुत ध्यान दिया है कि वेस्ट टू वेल्थ, अब वेस्ट टू एनर्जी की बात हो रही है। एनडीएमसी जहाँ पे सोलर और हाइडल पावर पे थी, उनका प्रोक्योरमेंट जितना था या यूटिलाइजेशन जितना था, अभी भी वो ग्रीन 100% ग्रीन नहीं हो पाया। आपने इस पे बहुत इंटरेस्ट भी लिया है और आपने वेस्ट टू वेल्थ पे बहुत काम करने के लिए आप कई जगह कई पार्क भी गए, लेकिन रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा। अगला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हम जो बात आपने सवाल किया है, 100% ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जाएंगे, सोलर एनर्जी को हम बढ़ावा देंगे और हमारे जो एसटीपी प्लांट्स हैं, उन एसटीपी प्लांट्स की भी हम कैपेसिटी को डबल करने जा रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी इस तरह के जितने मेजर्स हम ले सकते हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सोलर पावर के माध्यम से और पीपल्स पार्टिसिपेशन से, आरडब्ल्यूएस के पार्टिसिपेशन से, लोगों के पार्टिसिपेशन से, चाहे वो एमटीएस हैं, चाहे वो आरडब्ल्यूएस हैं, इनको भी हम आगे लेकर जा करके इस काम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल, चूँकि कोविड का प्रकोप हो सकता है कि बढ़ सकता है, तो एनडीएमसी आप ख़ास तौर पे क्या लोगों जो फुटफॉल होगा उनको आप क्या हिदायत देंगे या क्या रिक्वेस्ट करेंगे, व्हाट विल
be the request that you would be making to देखिए them? जो गृह मंत्रालय से जो हमको गाइडलाइन मिली है उस गाइडलाइन के तहत सावधानी ही सबसे बड़ा कवच है और इस सावधानी को रखने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके लिए जो मास्क को करने की तैयारी हमको करनी है, हॉस्पिटल में मार्किंग हमको करनी है, हॉस्पिटल में स्टॉकिंग करनी है, हॉस्पिटल में मान लीजिए आपको कुछ टेस्टिंग करनी है उसकी ज़रूरत है, आपकी जो लैब्स हैं उसको आपको दुरुस्त करना है। कल ही हमने पूरा एक रिव्यू का लिया है और उस रिव्यू में मैं ये कह सकता हूँ कि बाकी इस जगह दिल्ली सरकार में चीज़ें बंद हो गई थी लेकिन एनडीएमसी में अभी भी कोविड मैनेजमेंट का सिस्टम हमने बंद नहीं किया था। 11 टीमें 11 रिस्पांस टीम ऑलरेडी दे आर इन वर्क इन एनडीएमसी एरिया और ये सारी टेस्टिंग से लेकर के जितनी भी एहतियात हमको बरतनी है और इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो है लोगों को एजुकेट करने का। उस एजुकेट करने के लिए भी आने वाले समय में हम एनडीएमसी कोई एक पोस्टर, कोई एक जागरूक अभियान इसका हम चलाएंगे जिसमें कि ये कोविड मैनेजमेंट में दोबारा से हम ध्यान दें और लोगों को एनडीएमसी एरिया में तकलीफ ना हो। एनडीएमसी एरिया का कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट से, कमर्शियल एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोविड में कोई प्रॉब्लम आती है या बिजनेसेस को लॉस होता है तो क्या आप उसके लिए कोई वॉर रूम बना रहे हैं या कोई आप मूल्यांकन कर रहे हैं या कोई सिमुलेशन कर रहे हैं उसके लिए? यदि मैंने कहा कि वो सारी चीज़ें जो गाइडलाइन केंद्र सरकार से हमको मिली हैं, नहीं फाइनेंशियल लॉस की चाहे बात, फाइनेंशियल लॉस हो या बिजनेस के लॉस हो, जैसे हमने पिछली बार भी कोविड के टाइम में टैक्सेशन में रिलीफ वगैरह दिए थे, जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए एनडीएमसी पूरी तरह से हर रिस्पॉन्स के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।